घर में रविवार का सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। उस दिन डॉक्टर साहब की भी छुट्टी रहती थी। वो सुबह सुबह ही सबको बैठाकर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम बनाते। खाने में क्या खाना है, नाश्ते में क्या बनेगा, कहाँ घूमने जाना है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सोचते सोचते अंत में खिचड़ी पर ही बात अटक जाती थी। कंचन उन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी। कुमुद उसकी छोटी बहन इंटर फाइनल में थी और भाई राजेश 10वीं कक्षा में था। अरे भाई जल्दी बताओ क्या बना है। तुम लोग तो कचौड़ी, पराठे और हलवा छोड़कर सारी ऐसी चीजों की फरमाइश करोगे जिसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है। अगले इतवार को इडली बना देंगे। अभी के लिए मैं गोभी के पराठे ही बना देती हूँ और दोपहर में खिचड़ी खा लेना सब लोग। तभी गली में सुमेरा काकी की आवाज सुनाई पड़ती है। सुमेरा लगभग 45 साल की औरत थी। सब उन्हें सुमेरा काकी ही बुलाते थे। वो सिर पर घूंघट डाले बड़े आराम से आकर अपनी मटकी उतार कर बैठ गई। बिटिया दही ले आओ। सुमेरा काकी के आते ही सभा भंग हो जाती है। आओ सुमेरा काकी, आज दही मीठी है या खट्टी? बिटिया आज तक कभी खट्टी दही खिलाई है जो आज खिलाएंगे? जमी हुई मटकी अलग से आपके लिए ही लाए हैं। पूर्णिमा उनसे दही लेकर पैसे दे देती है और उन्हें भी चाय पराठे के नाश्ते का अनुग्रह करती। पर काकी रविवार को हमेशा जल्दी में रहती। वो समझती थी कि छुट्टी के दिन पूर्णिमा को फुर्सत नहीं रहती थी। पिछले 2 वर्षों से रविवार का यही नियम हो गया था। सुमेरा काकी रोज ही आती थी। सुमेरा काकी कल आना, तब फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। सुमेरा काकी सिर पर दही की मटकी रखे चली जाती है। उस दिन, अम्मा तुम रोज क्यों दही खरीदती हो इनसे? दही जमा भी तो सकती हो। बस मुझे सुमेरा काकी की दही पसंद है इसलिए। सब तो सुबह सुबह निकल जाते हैं। इस छोटे से शहर में एक सुमेरा काकी ही तो है जिनसे 2-4 बातें करके मन बदल जाता है। सरकारी नौकरियों का तो यही सबसे बड़ा कष्ट है कि जहाँ चाहा वही पटक दिया। अब इस गांव जैसी जगह पर मैं कहाँ से पड़ोसी बनाऊं? दोपहर में बच्चों की फरमाइशें पूरी करके बैठी ही थी कि अम्मा मेरे बालों में तेल लगा दो ना। कंचन कहाँ है? उसको भी बुला लो। तेल लगा दूं तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। पूर्णिमा आराम करके उठी तो दोनों बहनों ने चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बना लिए थे। वाह, आज तो पकोड़े खाने की इच्छा हो रही थी। ठंड की बारिश और पकोड़े। रविवार का दिन किसी त्योहार की तरह आता है और चला जाता है। दूसरे दिन सुबह ही 8 बजे तक घर खाली हो गया। पूर्णिमा काम निपटाकर बैठी ही थी कि बिटिया दही ले जाओ। आवाज सुनते ही पूर्णिमा ने दरवाजा खोला तो सुमेरा का चेहरा देखकर, अरे सुमेरा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बिटिया, कल जब यहाँ से जा रहे थे तो ठोकर लग गई, गिर पड़े, थोड़ा चोट लग गई थी। तो आज ना आती, घर में आराम कर लेती। अब तुमसे क्या छुपाएं बिटिया, एक दिन भी निकले तो रोटी पानी का जुगाड़ नहीं होता। क्यों, क्या घर में तुम अकेले ही कमाने वाली हो क्या? हाँ, कमाता तो बेटा भी है, पर उसकी कमाई हमारे किस काम की? उसकी पत्नी तो बेटे को हमारे पास बैठे हुए भी देख ले तो 10 गालियां मुझे ही सुना देती है। पति नशे में पड़ा रहता है। जो कमाती हूँ वो रोटी डाल और उसके नशे में ही खत्म हो जाता है। तुम उसको पैसे देती ही क्यों हो? मुझे देने से जरूरत कहाँ पड़ती है। मेरा मदद तो गली के मोड़ पर ही आकर मुझसे छीन लेता है। पैसे ना दूं तो लात घूंसे चलाने लगता है। इसलिए मैं यहाँ से जाते समय की आटा दाल खरीदते हुए जाती हूँ। जो पैसा बच जाता है वो उसका हो जाता है। उफ़ो, रोज झगड़ा होता था दोनों में। जब बेटे की शादी हो गई तो उसने चूल्हा आग कर लिया। आज चलती हूँ, कल बोलूंगी। सुमेरा काकी आज थोड़ी मटर की कचौड़ियाँ बनाई थी, लो खा लो। सुमेरा काकी बैठी रही। पूर्णिमा 2 कचौड़ी और ग्लास भर चाय ले आई। बहुत बढ़िया बनी है कचौड़ी, भगवान तुम्हारा घर हरा भरा रखे। वो प्राय रोज ही आशीर्वाद देते हुए चली जाती। पूर्णिमा प्रोफेसर साहब के आते ही उनसे सुमेरा काकी की सारी बातें बताती है। दूसरे दिन पूर्णिमा को भी बेसब्री से सुमेरा काकी का इंतजार था। वो जल्दी से काम निपटाकर उसका इंजीनियर करने लगी।
सुमेरा काकी आज काफी देर से आई थी। आज देर हो गई होगी तुम्हें। मेरे मर्द को बुखार है, दवा के पैसे नहीं थे तो उधार खरीद कर दवा देकर आई हूँ। ओफो काकी, चाय पियोगी क्या? 1 तो बज गए हैं। नहीं नहीं, आज दही ले लो, मुझे जल्दी जाना है। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई, जो उन्होंने अपने आंचल से पोंछ लिया। अच्छा काकी, दही ले दो और ये पैसे ले जाओ, दवा की दुकान पर दे देना, जब हो जाए तो चुका देना। सुमेरा काकी चली गई। उनकी उदासी देखकर, रोज पति के मार खाती है, फिर भी पति के लिए इतनी चिंतित है। क्या सुख पाया है उसने? पूर्णिमा ये सब सोच रही थी कि तब कंचन आ गई। मम्मी बहुत खुश लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अभी लाई, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ तुम लोग। खाना देते समय भी उन्हीं ख्यालों में गुम थी पूर्णिमा। राजेश भी आ गया था। रात के खाने की तैयारी करके वो डॉक्टर साहब का इंतजार कर रही थी। उस दिन बहुत देर हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। पूर्णिमा ने अस्पताल में फोन किया तो सैराज कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में व्यस्त है, शायद थोड़ी देर में जाए। रात के 11 बजे डॉक्टर साहब के आते ही, किसका ऑपरेशन था? बड़ी देर हो गई। अरे तुम्हारी सुमेरा काकी के पति का ऑपरेशन था, उसे छोड़कर आ जाता। है? क्या हुआ उसको? मारपीट हुई होगी, उसके सिर से काफी खून बह रहा था। वो तो सुमेरा ही उसको लेकर अस्पताल आई थी। मैं तो घर आने के लिए निकल ही चुका था, पर सुमेरा को अस्पताल में देखा तो उनके पास चला गया। वो बोली, साहब, सबको किसी तरह से बचा लीजिए, मैं कैसे भी करके एक सब पैसे में चुका दूंगी। मुझे उनकी दही का मोल भी तो चुकाना था, क्या करता। अच्छा खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो, खाना लगा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब खतरे से बाहर हैं। दूसरे दिन पूर्णिमा ने सोचा था कि सुमेरा काकी नहीं आएगी, पर 11 बजे तक वो आ गई। बिटिया, दही ले लो। काकी, तुम आज भी आ गई? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था ना। लेकिन दही नहीं बेचूंगी तो चूल्हा कैसे चलेगा बिटिया? चोट कैसे लगी थी काकी? जो पैसे तुमने दिए थे वो नशे के लिए मांगने लगे। मैंने नहीं दिया तो सिल के बट्टे से मुझको मारने के लिए दौड़ा, पर कमजोरी की वजह से गिर पड़ा और बट्टे से ही चोट लग गई थी। सुमेरा काकी, तुम उसी आदमी को बचाने के लिए सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ देना चाहिए था उसे वैसे ही। क्या करेगा जीकर? ठीक हो जाएगा, फिर नशे में धूत होकर तुम्हें पीटेगा। नहीं बिटिया, औरत के लिए उसका पति एक बहुत ही बड़ा आड़ होता है। लूला, लंगड़ा, शराबी, कबाबी, चाहे जैसे भी हो, वो अपने घर की रानी होती है। पति एक देव समान होता है। पति एक ऐसा मजबूत दरख्त होता है जिसकी छाया में वो हर दुख सह लेती है। जिसका पति ना हो, उसके जीवन का खालीपन कोई कभी नहीं सोचता। मैंने अपनी माँ को रात के अंधेरे में छुप छुप कर रोते देखा है। मेरा बापू मेरे जन्म के बाद ही माँ को छोड़कर दूसरी औरत के साथ चला गया था। माँ अंदर किसी मर्द से बात भी कर रही थी तो लोग उसे जली कटी सुनाकर उसकी आत्मा लहूलुहान कर देते थे। एक दिन उसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उस अनपढ़ गवार के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर पूर्णिमा आश्चर्य से उसका मुंह देख रही थी। बहुत पुरानी बात है। चंपापुर में सखाराम नाम का आदमी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। सखाराम एक डांडा हलवाई की मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने का काम करता था। उसका सेठ बड़ा कंजूस था। वो सखाराम से बहुत काम करवाता था, लेकिन वेतन कम देता था। वो दुकान सखाराम के घर के करीब थी, इसलिए वो मजबूरी में वहां काम कर रहा था। दिवाली के पहले और दिवाली के दिन तक सखाराम ने जी तोड़ मेहनत की और बहुत सारी मिठाइयाँ अपने सेठ के लिए बनाई। सेठ जी, मैंने 3 गुना काम किया है। मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा वेतन दे दीजिए। सेठ ने कम तनख्वाह दी तो सखाराम का दिल टूट गया। सेठ जी, आपके धंधे के लिए मैंने अपने सुख और नींद को कुर्बान कर दिया। अपने घर दिवाली नहीं मनाई। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने काम किया है
और आपने मुझे मेरा सही मेहनताना भी नहीं दिया। देखो सखाराम, तुमने मेहनत की लेकिन काम ज्यादा नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की सही कीमत दी है। यदि तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो छोड़ दो काम। तुम्हारे जैसे मुझे 36 मिल जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। सखाराम दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो पहले से ही बीमार था। घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। इसके बाद 3-4 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। 5वें दिन वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, माफी चाहता हूँ, आज आने में देरी हो गई। सिर्फ देरी नहीं, बहुत देरी हो गई। क्या मतलब सेठ जी? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा आदमी रख लिया है। सखाराम को बड़ा झटका लगा। वो मुंह लटकाकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों तक सखाराम ने काम की तलाश की लेकिन सफल न हुआ। सुनिए जी, आपके हाथ में मिठाई बनाने का अच्छा हुनर है, क्यों ना एक मिठाई की छोटी दुकान शुरू की जाए? बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रुपए चाहिए। मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखकर व्यापार शुरू करें, मैं आपका साथ दूंगी। सखाराम ने किराए की दुकान ली और छोटा मिठाई का व्यापार शुरू कर दिया। दोनों बड़े मेहनती और नेक थे। कुछ दिन के बाद शकुंतला बीमार हो गई, लेकिन मिठाई के व्यापार में सदैव अपना योगदान देती रही। उसकी बीमारी में सखाराम के बहुत सारे पैसे लग जाते थे। इसी वजह से सखाराम गरीबों के दलदल में फंसा हुआ था। शकुंतला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराऊंगा। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन सही इलाज नहीं करते हैं। देखिए जी, आपने मेरा बहुत इलाज कराया है, लेकिन मेरी बीमारी ही ऐसी है कि इसका दूर होना अब संभव नहीं लग रहा है। डॉक्टरों का क्या कसूर है जब अपनी बीमारी ही लाइलाज है। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता हूँ। मैं दुगनी मेहनत करूंगा, अधिक से अधिक पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे इलाज में लगाऊंगा। देखिए जी, 2 रोटी गाय और कुत्ते को दे दीजिए और उसके बाद भोजन कर लीजिए। एक बात तो है कि तुम गाय और कुत्तों को खिलाने की बात नहीं भूलती। बेचारे बेजुबान जानवर हैं, ये सब हमसे ही जुड़े हैं ना। भगवान हमारे द्वारा ही इन्हें भी भोजन दिला देते हैं। सखाराम गाय को रोटी खिलाने लगा और उससे बातें भी करने लगा। गौ माता, कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरा भी उद्धार करो। सुनिए जी, आज बाजार की मलाई कम पड़ गई है। अपने गाय के दूध की मलाई बनाकर उस मलाई के साथ मिला देंगे। कल से आपको मेले के कारण अधिक मिठाई बेचनी है, कम नहीं पड़नी चाहिए। सखाराम ने जब मलाई बनाने के लिए गैया का दूध दूहा तो चौंक गया। गाय ने 2 गुना दूध दिया था। उसने 3/4 दूध की मलाई निकाल ली। अरे, ये मलाई तो बहुत ज्यादा और बड़ी चमकदार दिख रही है। आपने इसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दी है? शकुंतला, तुम तो जानती हो कि मैंने कभी मिलावट का काम नहीं किया है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करके पाप का भागी नहीं बनना चाहूंगा। 2 पैसा कम कमाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो मलाई की मदद से मिठाइयाँ बना लेते हैं। जब शकुंतला और सखाराम मिठाइयाँ बनाने लगे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मिठाई बनाते बनाते थक गए, लेकिन मलाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। बची हुई सारी मलाई को संभाल कर रख दिया। ये मलाई है या जादू? हमने इतनी मिठाई बनाई फिर भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। मैं भी बहुत हैरान हूँ, उससे ज्यादा खुश हूँ। इस मलाई ने तो हमारी बड़ी भलाई कर दी। सखाराम की मिठाइयों का व्यापार बढ़िया चलने लगा। मलाई की कृपा से अच्छी कमाई होने लगी। शकुंतला का इलाज होने लगा और उसे आराम भी होने लगा। सखाराम की दुनिया रंगीन हो गई। उसकी दुकान में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण ग्राहक अपने आप चले आते थे। एक दिन पुलिस वाले सखाराम की दुकान में आ गए। सखाराम, तुम्हारी मिलावटी मिठाई खाकर कुछ लोग बीमार हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी दुकान पर शुद्ध मिठाइयाँ ही बनती है।
हमने कभी कोई मिलावट नहीं की है। आप मेरी हर मिठाई को चेक कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी ग्राहक से पूछ सकते हैं। हवलदार, मिठाइयों के सैंपल्स ले लो और जांच के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्षों से सखाराम की दुकान की मिठाई खा रहा हूँ, आज भी खाई है, अभी लेकर भी जा रहा हूँ। इनके जैसे मिठाई की शुद्धता पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी। किसी ने आपको शायद झूठ बोला है। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। आप शिकायतकर्ता की सही जांच करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने में एक गोलू नाम का आदमी दौड़ा हुआ आया। इंस्पेक्टर साहब, ये पास वाले मिठाई वाले डंडा हलवाई की सारी करतूत है। उन्हीं ने पैसे देकर दूसरे आदमी के जरिए झूठा शिकायत लिखवाई है। सखाराम की मिठाई खाकर भला कोई बीमार हो सकता है? कहीं कोई बीमार नहीं हुआ है। डांडा हलवाई ने सखाराम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। इंस्पेक्टर ने पता लगाया तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस वालों ने डांडा हलवाई की ही दुकान पर छापा मार दिया और बहुत सारी मिलावटी मिठाई जब्त हो गई। डांडा हलवाई के हाथों में हथकड़ी लग गई। उनके करनी का फल उनके सामने आ गया। इसलिए कहते हैं, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, नेक काम करने वाले का ही ऊंचा नाम होता है। एक नगर में एक मंदिर के बाहर दीनू चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते, वे दीनू की दुकान पर चाय पिए बिना नहीं जाते। कुछ समय बाद दीनू के सामने रामू चाय वाला भी अपनी चाय की दुकान लगाने लगता है। अरे भैया, यहाँ पर दुकान लगाकर कोई फायदा नहीं है। लोगों को केवल मेरे हाथों की बनी चाय पसंद आती है। तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आने वाला। मेरी मानो तो कहीं और दुकान लगा लो। अरे भाई, मुझे कौन सा तुमसे मुकाबला करना है जो कहीं और चला जाओ? तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। धीरे धीरे रामू की दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगने लगी। रामू की इलायची वाली चाय की सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और लोग बिना चाय पिए न जाते। दीनू की दुकान के ग्राहक रामू की दुकान पर जाने लगे, जिससे दीनू को ईर्ष्या होने लगी। ये रामू का बच्चा जब से यहाँ आया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। ना जाने क्या मिलाता है चाय में कि लोग उसकी दुकान पर भागते हैं। यदि इसे जल्दी यहाँ से नहीं निकाला तो मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगा। दीनू रामू की दुकान बंद करवाने की अलग अलग तरकीबें सोचने लगता है। एक रोज दीनू मौका पाकर रामू की दुकान में चाय के लिए रखा दूध बदल देता है। वह सही दूध की जगह 2 दिन का पुराना खराब दूध रख देता है। रामू जब उस दूध की चाय बनाता है तो उस चाय को पीकर बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और दीनू लोगों को रामू के खिलाफ भड़काने लगता है। देखा आप लोगों ने इसकी चाय पीने का नतीजा? कैसी चाय पिलाई है सबको कि सब के सब बीमार पड़ गए। ना जाने क्या मिलाया होगा चाय में। आज के आज इसकी दुकान तोड़ दो। इसे यहाँ रहने का मौका देना अपनी जान जोखिम में डालने का बराबर है। हाँ, सही कह रहा है ये। इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। तोड़ दो इसकी दुकान, मारो इसे। इसने हमारे नगर के सभी लोगों को बीमार कर दिया है। हाँ हाँ, मारो इसे, तोड़ो इसकी दुकान। इसे इस नगर से भी निकाल दो ताकि ये दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता लोग कैसे बीमार पड़ गए। लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसकी दुकान और दुकान में रखा सारा सामान तोड़ देते हैं। आया था मेरा धंधा चौपट करने, अब हो गया ना खुद का धंधा बंद। इधर रामू उदास और परेशान सा। ये सब क्या हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? कैसे सबको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं? अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं मैं? यही सब सोचते सोचते रामू नगर से बाहर आ जाता है। उदास और परेशान रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके हाथ पर कुछ जख्म थे जो देखने में बहुत ही भद्दे लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत रामू के पास आ जाती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो?
माँ जी, मेरे पास तो पानी है नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं आसपास पानी ढूंढता हूँ। बेटा, यहाँ पीछे एक कुआं है, मुझे उसके पास ले चलो। उसका पानी जादुई है, उसको पीकर सब रोग दूर हो जाते हैं। मेरे हाथ के जख्म भी उसके पानी से ठीक हो जाएंगे। कितने ही राहगीर यहाँ आए, लेकिन मेरे हाथ के जख्म देखकर कोई भी मुझे उस कुएं तक ना लेके गया। उल्टा लोग मुझसे दूर भागते हैं। तुम पहले हो जिसने मुझे इतने प्यार से बात की। बेटा, मुझे उस कुएं तक ले लो। रामू को बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो उसे उस कुएं तक ले जाता है। रामू बूढ़ी औरत के लिए कुएं का पानी निकालता है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पानी को पीती है कि तभी वो उसके हाथों में जख्म एकदम ठीक हो जाता है। रामू ये सब देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? क्या इस कुएं का पानी जादुई है? बूढ़ी औरत रामू की बात सुनकर मुस्कुराती है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। वो एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है। रामू उसको देखकर डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ जो अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने तुम्हें उदास बैठा देखा तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सोची और वेश बदलकर तुम्हारे पास आ गई। तुमसे पहले कितने ही राहगीर की परीक्षा ली, लेकिन सब लोग मेरे जख्म देखकर भाग जाते या मुझसे जाने को कहते। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे जख्म देखकर भी मेरी सहायता की। मैं समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो शायद किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? राम परी को सारी बातें बताता है कि कैसे नगर के लोगों ने उसे बिना किसी गलती की सजा दी और उसे नगर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। परी अपनी जादुई शक्ति से कुएं के पानी को चाय में बदल देती है। परी रामू को वो चाय पीने को कहती है। लेकिन मैं चाय कैसे पीऊंगा? मेरे पास तो कोई कप भी नहीं है। परी रामू को जादुई शक्ति से कप भी ले लेती है। रामू जैसे ही चाय पीता है, उसे जागते हुए स्वप्न आने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि उसकी दुकान से दूध दीनू ने बदला था, जिसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ गए थे और उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो ये सब उस दीनू की वजह से हुआ। उसकी वजह से लोग बीमार पड़े और सजा मुझे मिली। मैं इस दीनू को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी असलियत लोगों को कैसे दिखाऊं? तुम इस जादुई चाय के कुएं की चाय इस केतली में भरकर ले जाओ। तुम लोगों को यह चाय पिलाओगे तो लोगों को वही सब दिखाई देगा जो तुम्हें दिखाई दिया। रामू जादुई कुएं की चाय लेकर नगर में जाता है, जहाँ पहले तो कोई उसे नगर में घुसने नहीं देता, लेकिन जादुई कुएं की चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती है। लोग वो चाय पीते हैं तो उन्हें भी स्वप्न में वही सब दिखाई देता है जो रामू को दिखाई देता। धीरे धीरे नगर के लोग रामू की चाय पीते हैं और सबको दीनू की सच्चाई दिखाई देती है। दीनू ने लोगों को धोखा दिया। इसने रामू की चाय का दूध बदलकर रामू की दुकान बंद करवा दिया। सजा रामू को नहीं, दीनू को मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, दीनू को सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से बेचारे रामू को सबकी नफरत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उसकी दुकान टूट गई, उसे इस नगर से निकाल दिया गया। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लोग दीनू की दुकान तोड़कर उसे नगर से बाहर निकाल देते हैं और रामू को उसकी दुकान वापस मिल जाती है।